मित्रों, सूरजमल एक सुखी संपन्न साहूकार थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी वृंदा और 3 वर्षीय पुत्री नैना थी। परिवार काफी खुशहाल था। अचानक एक दिन वृंदा काम करते करते बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टरों ने आकर देखा तो कहा कि इन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है जिसका इलाज संभव नहीं है। साहूकार ने फिर भी वृंदा के इलाज में कोई कमी नहीं की, परंतु ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अंततः वृंदा की मृत्यु हो जाती है। सूरजमल के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे अब इस बात की चिंता थी कि वह अपनी 3 वर्षीय छोटी बच्ची का पालन पोषण कैसे करेगा। कुछ दिन तक तो उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन धीरे धीरे वह टूटने लगा था। कुछ लोगों ने उसे राय दिया कि सूरजमल बच्ची के पालन पोषण और खुद की मदद के लिए पुनः विवाह कर ले। सूरजमल अभी मात्र 35 वर्ष का था। उसने सबकी राय पर विचार कर पुनः विवाह करने के लिए राजी हो गया। एक पुरोहित के कहने पर वह बगल के गांव के ही एक लड़की से विवाह करने को अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन उसने लड़की के सामने यह शर्त रखी कि उसकी एक पुत्री है जिसका देखरेख पालन पोषण अपनी बच्ची की तरह करना होगा, नहीं तो उसे यह विवाह मंजूर नहीं है। सूरजमल के इस शर्त को लड़की ने स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में सूरजमल का विवाह कमला से हो गया। घर आते ही कमला अपना दायित्व पूरा निष्ठा के साथ निभाती रही। वह सूरजमल की पुत्री सीता का भी काफ़ी ख्याल रखती थी। सीता भी उसे अपनी माँ की तरह देखती थी। कुछ वर्ष के पश्चात कमला गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उसने गीता रखा। सीता और गीता दोनों काफ़ी प्यार से खेलते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सीता और गीता कुछ बड़ी हो गई। उधर अपनी संतान होने के कारण कमला के स्वभाव में भी परिवर्तन दिखने लगा। वह सीता से ज़्यादा गीता का ख्याल रखती थी। कुछ भी खरीदना हुआ या खाना हुआ तो वह पहले गीता को देती थी, फिर सीता को। कमला के इस व्यवहार पर सीता को कभी कभी चुभता था। धीरे धीरे कमला पूरी तरह एक तरफा हो गई। उसके लिए अब गीता ही सब कुछ थी। सीता को वह एक नौकरानी की तरह रखना शुरू कर दी। सीता अब पूरी तरह विवाह योग्य हो चुकी थी। यह कमला के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत था, कारण कि विवाह न करती तो समाज उसे कोसता। इसीलिए उसने अपने पति से राय मशवरा कर जैसे तैसे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ सीता का विवाह कर दिया। लेकिन सीता का ससुराल काफ़ी अच्छा मिला। उसके पति सास ससुर उसे बहुत प्यार देते थे। उसे वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। वह अब काफ़ी खुश रहती थी। फिर समय गीता के विवाह का आया तो कमला ने गीता का विवाह एक काफ़ी धनवान सेठ के इकलौते पुत्र से कर दिया, ताकि उसकी बेटी ससुराल में राज सुख पाए। गीता के ससुराल वाले कमला से काफ़ी ज़्यादा धनी और रईस थे। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। उधर सीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और गीता को संतान न होने के कारण ससुराल पक्ष से ताने सुनने पड़ते थे। गीता को बार बार छोटे घर का होने का भी ताना सुनना पड़ता था। सीता जितना सुखी जीवन जी रही थी, गीता उतना ही ज़्यादा दुखी रहती थी। गीता को अब ससुराल वाले मायके भी जाने नहीं देते थे। उसका ससुराल में इज्जत
एक नौकरानी से अधिक नहीं रह गया। वह रोजाना कुढ़ कर जीती थी। इसी बीच कमला काफ़ी बीमार रहने लगी। सूरजमल ने अपनी दोनों बेटियों को खबर दिया कि कुछ दिनों के लिए वो लोग आ जाए ताकि माँ की सेवा हो सके। खबर मिलते सीता तो पति के साथ आ गई, परंतु गीता के ससुराल वालों ने यह कहकर नहीं भेजा कि चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। इन सब घटनाओं से गीता रोजाना रोती थी। उसे काफ़ी कष्ट झेलने पड़ रहे थे। इधर सीता घर आते पूरे घर को संभाल ली। साथ में अपनी सौतेली माँ कमला का भी भरपूर सेवा करती थी। यह सब देखकर एक दिन कमला भी सोचने लगी कि मैंने जीवन में कितना बड़ा गलती किया, जिसे सौतेली पुत्री समझकर ताने मारे दुर्व्यवहार किया, वही आज मेरी सेवा निष्ठा के साथ कर रही है और सुखी जीवन भी जी रही है। मैंने अपनी पुत्री के लिए सब कुछ अच्छा सोचा तो आज वो बुरे हाल में है। कुछ दिनों के पश्चात कमला को बीमारी की वजह से लकवा मार दिया। अब वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई। उसे एहसास हो गया कि यह सब उसके कर्मों का दंड मिल रहा है। सीता ने कमला की सेवा अपनी माँ से भी बढ़कर किया। वह जितना सेवा करती उतने ही ज़्यादा कमला को अपने किए पर पछतावा होता था। एक दिन अचानक सुबह सुबह कमला की मृत्यु हो गई। उस मौके पर परिवार के सभी सदस्य, गांव वाले वहां आए, परंतु गीता के ससुराल वालों ने उसे नहीं भेजा। उसे अपनी माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए। सीता ने अपना पूरा फर्ज निष्ठा के साथ निभाया। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को बुरे कर्मों का फल उसे और उसके संतान को भुगतना पड़ता है। जो इंसान सत्कर्म पर चलता है उसे कष्ट तो होता है, परंतु ईश्वर उसकी हमेशा मदद करते हैं। सीता अपने ससुराल में बहुत सुखी जीवन जी रही थी। उसे सबका प्यार आदर मिला। दूसरी ओर कमला के कपट भाव ने उसे कष्ट तो दिया ही, साथ ही अपनी बेटी गीता के जीवन से हर सुख छीन लिया। हमारा धार्मिक साहित्य भी कहता है, जैसा करोगे वैसा भुगतने के लिए तैयार रहना। मित्रों, मेरे द्वारा ये प्रेरणादायक वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।